Hello, welcome on board. This is the module third field to point of conference, and this is the part six of the module third. There is about building early exit team. In the previous part of the module third, we learned about the commitment before finalizing a co-founder. So I hope uh, already walked through the part also. So this is the sixth part of module third. So let's get started this part also. Early exit startup need hustlers, not specialists. People comfortable with the field work, learners, not experts. So avoiding early hiring or avoid fencing title. Start small operation, one person, one field coordinator, one support role as needed. Growth team only when the demand force you to. So what is meaning by that? इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्ली एग्री टीम होगी जिसको हम सबसे पहली बार सेलेक्ट कर रहे होंगे वो हमारी फाइनल टीम नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज वी विल हायर पीपल। हम उन लोगों को हायर करेंगे जो कि थोड़े नए हैं। दे हैव कैपेबिलिटीज बट दे नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस सेक्टर फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम लाइक फैंसी टाइटल्स जिनके पास है आई एम अ मार्केटिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर और मैं फिनेंस का बंदा हूँ, मुझे फिनेंस समझ में आती है। हम ऐसे फैंसी टाइटल अभी लेंगे ही नहीं क्योंकि ये इनिशियल फेज है। क्योंकि कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर और आपके वेंचर के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे। आपको बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी को उस लेवल पे लाना है जहाँ पे वो स्मूथली रन कर सके। जब हम इनिशियली किसी को भी हायर करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपने एक मार्केटिंग का बंदा हायर करा है। अगर आपको फाइनेंस का टास्क उसको दे दिया तो ही विल रिफ्यूज डेफिनेटली बिकॉज वो मार्केटिंग का बंदा है, वो एक्सपर्ट है। क्योंकि वो कुछ सालों से मार्केटिंग के अंदर ही काम कर रहा है तो वो फाइनेंस को नहीं देखेगा आपके जो है। फिर आपको फाइनेंस का बंदा लाना पड़ेगा। सो वाई वी डू हैव हायर मोर पीपल इन द स्टार्टअप because in initial phase we do not have a lots of money as well to pay them as a salary. So we will avoid those people who are very expert, those who are VP in their sector. So of whom we will hire then if we will not go for the एक्सपर्ट्स। सो हम हसलर्स को लेंगे। हसलर्स कौन है? जो अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं, जो अभी सीख रहे हैं 6 महीना, 1 साल। सो वो लोग ऐसे लोग हैं जब उनको मार्केटिंग के साथ फिनेंस का टास्क या कोई अदर टास्क देंगे एक्सेप्ट देयर जॉब रोल, दे विल डू बिकॉज वो लर्नर्स हैं। वो अभी उस फेज में हैं कि वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उनके अंदर विलिंगनेस भी है चीज़ों को करने की। तो शायद वो आपको नहीं मना करेंगे कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ तो ये लॉजिस्टिक वाला पार्ट या फिर सप्लाई चेन या कुछ भी हो मैं वो नहीं देखूंगा। तो हम ऐसे बंदे को हायर करेंगे जो हस्लर्स है, जो लर्नर्स है। उनको नहीं हायर करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो एक टाइटल ऑन करते हैं। वो अब उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब अगर आप उनको दूसरा काम दोगे तो अ, वो जिस काम के लिए हायर करे गए हैं कंपनी के अंदर, फॉर इमेजिन दैट कोई मार्केटिंग के लिए हायर करा है आपने तो उससे आप लॉजिस्टिक का टास्क करवाओगे तो ही वुड नॉट बी द कंफर्टेबल गाय। ठीक है। बट इन केस ऑफ जो हमने फ्रेशर, जो अभी नए नए लोग हैं जिन्होंने 6 महीना काम करा है, 1 साल काम करा है, हम उनको एक साथ दो रोल के अंदर रख सकते हैं। उनको दो रोल के लिए कि प्रोडक्शन वाला काम भी देख लेना और थोड़ा ये सप्लाई चेन वाला भी देख लेना, थोड़ा मार्केटिंग में, क्योंकि वो मल्टीटास्कर होंगे। कहने का सिंपल मतलब है। तो हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश भी नहीं, बिल्कुल बीच वाले, जो 6 महीने 1 साल जिनको हो गया है, जिनको लर्नर्स हैं, जो विलिंगनेस है उनको सीखने की बहुत ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइडिंग हायरिंग टू अर्ली। हम बहुत जल्दी ही बहुत लार्ज टीम बिल्ड नहीं कर लेंगे। क्यों? डिमांड के अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे, टास्क के अकॉर्डिंग, वर्कलोड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट करें तो हमारे पास पहले से एक बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। क्या पता आपको आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की इतनी डिमांड ही नहीं है, आपको इतने लोग चाहिए ही नहीं। तो उस केस में जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, आपको इतने लोगों की ज़रूरत थी ही नहीं, फिर भी आपने हायर कर लिया कि एक अच्छी चीज टीम होना बहुत ज़रूरी है मेरे पास। बट देर इज अ नॉट सच काइंड ऑफ टास्क is going on in your company. So in that case, that is the extra expense that you are
पेइंग एज अ सैलरी टू द एम्प्लॉय। सो हम मैक्सिमम यही के कोशिश करेंगे कि हम ऐसी गलती ना करें। बहुत रश नहीं करेंगे हायर करने के लिए। अवॉइड फैंसी टाइटल्स, बता ही दिया कि एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करना है। कि एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो है आपने हायर कर लिया, या कोई एक लॉजिस्टिक का ही बंदा है बहुत एक्सपर्ट, कोई आईएम वाईएम से उठा लिया, तो फिर हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये थोड़ा मार्केटिंग का काम भी संभाल ले या थोड़ा एडमिन वाला काम भी देख ले, तो दैट वुड बी टफ फॉर हिम और फॉर यू एज वेल। तो मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है उस जगह पे, तो हम अवॉइड करेंगे फैंसी टाइटल्स को। हम हसलर्स को लेंगे जो अभी फ्रेश है और जो ग्रेजुएट है, जिनके अंदर विलिंगनेस है सीखने की और बहुत ज़्यादा टास्क करने की, थोड़े रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है उनमें। ठीक है। पीपुल कंफर्टेबल विद द फील्ड वर्क, लर्नर्स नॉट। सही बात है, क्योंकि लर्नर्स जो है कि वो, अगर हम उनको बोलेंगे कि फील्ड वाला जो थोड़ा बहुत काम है उसको भी देख लेना है, बट इन केस ऑफ एक्सपर्ट आदमी जो कि एक उहदे पे आ चुका है, अब उसको टेक मिल चुका है, वो क्यों ही जाएगा फील्ड पर। बट इन केस ऑफ न्यू पीपल, दे कैन गो फॉर जस्ट टू लर्न थिंग्स, न्यू थिंग्स, लाइक दे कैन बी द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ऑल्सो। वो सीखने के लिए शायद वो चले जाए, पर एक एक्सपर्ट के केस में ऐसा रेयर है कि वो चला जाए। ठीक है। स्टार्ट स्मॉल, 1 पर्सन, 1 ऑपरेशन 1 पर्सन, और 1 फील्ड कोऑर्डिनेटर और 1 सपोर्ट रोल एज नीडेड। ये क्या बोल रहा है कि छोटे से शुरुआत करेंगे। एक आदमी ऑपरेशन के लिए रख लो, एक आदमी जो फील्ड कोऑर्डिनेटर जो है, जो फार्मर से डील कर रहा है, वो रखेंगे। ऑपरेशंस वाले पार्ट कौन, जैसे एक आदमी जो लॉजिस्टिक को देखेगा, सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन को देखेगा। दूसरा, ऑन फील्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो कंपनी और फार्मर के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, जो ऑन फार्म जो है काम कर रहा है, जो खेतों में जा रहा है, फार्मर से बातचीत कर रहा है, एक वो बंदा रखेंगे। 1 सपोर्ट रोल एज एन नीडेड, जो फाइनेंशियल और एडमिन वाला जो काम देखेगा, उसको सपोर्ट रोल के लिए हम एक बंदा रख लेंगे। ये भी तब जब हमको नीड लगेगी। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में कि ये सारी चीज़ रखना जरूरी है, बिकॉज वी आर द स्टार्टअप, है ना। इनिशियल फेज है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कीप ऑल द गाइस फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो ग्रोथ टीम ओनली व्हेन द डिमांड फोर्स यू। वही सेम बात है कि हम टीम को जब ग्रो करेंगे जब हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही ऐसा विलिंगनेस नहीं रखेंगे या ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले से एक टीम बना ली और देख रहे हैं कि डिमांड या कुछ है ही नहीं, तो फिर वो टीम तो बैठी रहेगी ना। बैठाने के लिए थोड़ी हम टीम बिल्ड कर रहे हैं। जब डिमांड होगी, टास्क बढ़ेंगे, वर्कलोड बढ़ेगा, तब हम एक टीम बनाएंगे, अच्छी टीम। ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। Thank you so much to listen till the end. And this is me. We'll keep these videos in a short form so you guys can complete this course, step by step. Otherwise, long form of